ट्रेन में दो बच्चे यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे। कभी आपस में झगड़ा करते तो कभी किसी सीट के ऊपर कूदते। पास ही बैठा पिता किन्हीं विचारों में खोया था। बीच बीच में जब बच्चे उनकी ओर देखते तो वह एक स्नेहिल मुस्कान बच्चों पर डालता। फिर बच्चे उसी प्रकार अपनी शरारतों में व्यस्त हो जाते और पिता फिर उन्हें निहारने लगता। ट्रेन के सहयात्री बच्चों की चंचलता से परेशान हो गए थे और पिता के रवैये से नाराज। चूंकि रात्रि का समय था अतः सभी आराम करना चाहते थे। बच्चों की भागदौड़ को देखते हुए एक यात्री से रहा न गया। वह लगभग जलाते हुए बच्चों के पिता से बोल उठा, कैसे पिता हैं आप? बच्चे इतनी शैतानी कर रहे हैं और आप उन्हें रोकते टोकते नहीं बल्कि मुस्कुराकर प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या आपका दायित्व नहीं कि आप इन्हें समझाएं? उस सज्जन की शिकायत से अन्य यात्रियों ने राहत की सांस ली कि अब यह व्यक्ति लज्जित होगा और बच्चों को रोकेगा। परंतु उस व्यक्ति ने कुछ क्षण रुक कर कहा, कैसे समझाऊं? बस यही सोच रहा हूं भाई साहब। यात्री बोला, मैं कुछ समझा नहीं। व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी अपने मायके गई थी। वहां एक दुर्घटना के चलते कल उसकी मौत हो गई। मैं बच्चों को उनके अंतिम दर्शनों के लिए लेके जा रहा हूं और इसी उलझन में हूं कि कैसे समझाऊं इन्हें कि अब ये अपनी माँ को कभी नहीं देख पाएंगे। उसकी यह बात सुनकर जैसे सभी लोगों को सांप सूख गया। बोलना तो दूर, सोचने तक का सामर्थ्य जाता रहा सभी का। बच्चे यथावत शैतानियां कर रहे थे। अभी भी वे कंपार्टमेंट में दौड़ लगा रहे थे। वह व्यक्ति फिर मौन हो गया। वातावरण में कोई परिवर्तन न हुआ, पर वे बच्चे अब उन यात्रियों को शैतान अशिष्ट नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे नन्हे कोमल पुष्प लग रहे थे जिन पर सभी अपनी ममता उड़ेलना चाह रहे थे। उनका पिता अब उन लोगों को लापरवाह इंसान नहीं वरन अपने जीवन साथी के विछोह से दुखी दो बच्चों का अकेला पिता और माता भी दिखाई दे रहा था। ऐसे ही एक बार मेरे आगे वाली कार कछुए की तरह चल रही थी और मेरे बार बार हॉर्न देने पर भी रास्ता नहीं दे रही थी। मैं अपना आपा खोकर चिल्लाने ही वाला था कि मैंने कार के पीछे लगा एक छोटा स्टिकर देखा जिस पर लिखा था, शारीरिक दिव्यांग कृपया धैर्य रखें। और यह पढ़ते ही जैसे सब कुछ बदल गया। मैं तुरंत ही शांत हो गया और कार को धीमा कर लिया, यहाँ तक कि मैं उस कार और उसके ड्राइवर का विशेष ख्याल रखते हुए चलने लगा कि कहीं उसे कोई तकलीफ न हो। मैं ऑफिस कुछ मिनट देर से जरूर पहुंचा, मगर मन में एक संतोष था। यह एक मूल बात यह है कि अपनी अनुभूति, एहसास और सोच से व्यवहार में बदलाव आ सकता है। क्षण भर में ही जिंदगी जीने का, किसी के प्रति सोच का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम सभी इसलिए उलझनों में हैं क्योंकि हमने अपनी धारणाओं रूपी उलझनों का संसार अपने इर्द गिर्द सविया रच लिया है। मैं यह नहीं कहता कि किसी को परेशानी या तकलीफ नहीं है, पर क्या निराशा या नकारात्मक विचारों से हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं? हमें सोचना चाहिए और इसीलिए हमें हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपसी सहयोग और प्रेम को बढ़ावा देना चाहिए। धन्यवाद।